हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ पे जो हमारी क्लास चल रही थी एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए, वो हमारे पास क्लास नंबर 11 होगी, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर 11 होगी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 1 से 2 क्लास और होंगी अब इस चैप्टर की, उसके बाद हमारा ये रेशियो खत्म होगा। ठीक है, और ये हमारा टारगेट रहेगा सीजीएल और जो रेलवे के आने वाले एग्जाम है। ठीक है भाई, तो आज हम लोग क्लास नंबर 11 देखेंगे, और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे पीडीएफ आपको डाल दिया जाता है। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि बच्चे हमारे साथ या लोग हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120 जो आपको होमवर्क पे दिया गया था, आपने इसको ट्राई किया होगा, तो कुछ लोगों से बना भी होगा, जिनसे नहीं बना है वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है भाई, जो कल 2 क्वेश्चन जिस टाइप के कराए गए थे सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन था, कोई अलग नहीं था। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्कूल में छात्रों की संख्या, क्या बोला है? एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। 4/9 लड़कियां यानी कि 9 टोटल लोग हम मानेंगे कि 9 है। टोटल कितने हैं? हम यहाँ पे मानेंगे कि भाई टोटल जो लोग हैं वो टोटल है 9। क्या मानेंगे कि भाई टोटल हमने माना 9, जिसमें से गर्ल्स लड़कियां कितनी है? जिसमें से लड़कियां हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज कितने होंगे? बॉयज हो जाएंगे भाई 5। इतनी बात आप समझ गए है ना? लड़कियां हो गई 4 तो लड़के कितने हो गए? 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या की, है ना, लड़कियों की संख्या का 5 बटे, है ना, यहाँ पे 2 बार आ गया, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। यानी यहाँ पे अब 2 चीजों में हमें बांटना पड़ेगा इनको। क्या? 12 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक, है ना। एक होंगे जो 12 वर्ष से अधिक होंगे, एक होंगे जो 12 वर्ष से कम होंगे। यही सेम चीज हमें इधर भी बांटना पड़ेगा। कुछ लड़के 12 वर्ष से अधिक होंगे और कुछ लड़के जो है 12 वर्ष से कम होंगे, है ना। हमें ये चीज यहाँ पे करनी होगी। तो देखिए, लड़कों में क्या बोला है कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है ना। 3/5 जो है वो 12 वर्ष से कम है ना। ये 12 वर्ष से कम वाले हैं, जो कि कितने हैं? 3/5 है। बात आप समझ गए? 5 में से 3 12 वर्ष से कम है, तो 2 ऐसे होंगे 2/5 लोग जो 12 वर्ष से अधिक होंगे। इतनी बात आप समझ गए, इतना काम आप कर लोगे। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो लड़कियों में क्या बोला है? 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है, यानी कि जो 5/12 है वो क्या है? 12 वर्ष की है या फिर 12 वर्ष से अधिक है। 12 में से 5 इधर हो गए तो बचे हमारे पास 7/12, तो 7/12 क्या होंगी? 12 वर्ष से कम होंगी। ठीक है, इतना आप काम कर लोगे। उसके बाद क्या बोला है कि यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। यानी आपको यहाँ पे ये करना है कि 12 वर्ष से कम वाले लेने हैं। 12 वर्ष से कम कितने हैं? देखो, लड़के हैं 5, जिसका 3/5, 3/5 ये क्या है? 12 वर्ष से कम है। लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं 4, जिनका 7/12 12 वर्ष से कम है, और ये सभी मिला के कितने हैं? 480 है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। 4 से कट जाएगा 3 बार, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7/3 बराबर कितना रहेगा? 480। ठीक है, अब देखो 3 हम एलसीएम लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 9 प्लस का 7, 9 प्लस का 7 हो जाएगा हमारे पास 16। 16/3 बराबर में रहेगा 480, है ना। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये 3 इधर जाएगा, यानी 1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 1 बराबर 90। 1 बराबर हमें कितना मिल गया? 1 बराबर हमें मिल गया 90। ठीक है, चलिए। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 के बराबर होगा। अब देखो, कुल छात्रों की संख्या, कुल कितने हैं? कुल है हमारे पास 9, है ना। कुल कितने हैं? 9 है, और 1 बराबर है 90, यानी टोटल लोग कितने हो गए?
981 है ना, यानी 810। टोटल लोग कितने हो गए? 810। और हमसे यही बोला है कि कुल छात्रों की संख्या का 5/18। तो देखो हमें इसी का क्या निकाल देना है, हमें इसी का निकाल देना है 5/18। 9 से काट दो, आप 9 से काटोगे 2 बार, 9 से काटोगे इसको 9 बार, यानी 90 बार कटेगा ये। ठीक है, उसके बाद हम इसको अगर 2 से काटेंगे तो 45 बार कट जाएगा। 45 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। और यही आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी 225। ठीक है, कुछ नहीं था, बस हमें क्या करना था कि भाई 9 टोटल लोग थे, जिसमें से 5 लड़के और 4 लड़कियां थी, जिसमें से दोनों में 12 वर्ष से कुछ अधिक थे, कुछ 12 वर्ष से कम थे हमारे पास। ठीक है, फिर क्या बोला था कि 3/5 जो है वो 12 वर्ष से कम है। 3/5 12 वर्ष से कम है, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 2/5 हमारे 12 वर्ष से अधिक हो गए। फिर लड़कियों में बोला कि 5/12 जो है वो 12 वर्ष या फिर 12 वर्ष से अधिक है। 5/12 इधर, तो 12 में से 5 गया, 7/7, 7/12 इधर हो गए। फिर ये जो संख्या दी थी वो दी थी 12 वर्ष से कम आयु वालों की। तो 5 में से 5 लड़कों में से 3/5 जो है वो 12 वर्ष से कम है, 4 लड़कियों में से 7/12 12 वर्ष से कम है, बराबर 480। हमने इसको कैलकुलेट किया, 1 बराबर 90 आया। 90 का टोटल के साथ मल्टीप्लाई कराया, 810 आया। 810 का हमें 5/18 निकालना था, हमने निकाल दिया, तो हमारे पास 225 आया। बोलो इतनी सी बात थी यहाँ पे। ठीक है, कर ले जाओगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 121 को सभी लोग भाई ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारे पास है 121, पढ़ो इसको ध्यान से। चलो भाई, एक कंपनी में महिला कर्मचारियों के लिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, महिला कर्मचारियों के लिए पुरुषों का अनुपात, यानी पहले महिला फिर पुरुष, है ना, यानी पहले वुमेन आएंगी फिर मैन आएंगे, वो कितना है? 7:5। इतना हमने कर लिया। जब कुछ नए पुरुष और महिला कर्मचारियों को काम पर रखा गया तो महिला कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ गई और पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 10:7 हो गया। पुरुष और महिला, अब देखो यहाँ पे मेन और वुमेन का अनुपात दिया, कितना हो गया है? 10:7 हो गया है। नए भर्ती किए गए पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो अगर शुरू में कुल काम करने वाले लोग 336 थे। अब देखो यही लाइन हमारे लिए काम की है कि शुरू में काम करने वाले लोग कितने से? 336 थे स्टार्टिंग में, है ना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने लोग थे? देखें तो हमारे पास टोटल 336 लोग थे। और आपको रेशियो में एक बात पता होनी चाहिए, जो जिसकी वैल्यू है हम उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, आपको हर बार बताया जाता है। ठीक है, तो देखो ये शुरू का था और ये भी पहले का ही है, तो 7 और 5 हमारे पास कितना हो गया? 12। हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा? 12 दूनी 24। ठीक है, और 24 बचेगा, 6 3 9, 12 8 96, यानी 1 बराबर आपको मिल गया 28, है ना। 1 बराबर कितना मिल गया? 28 मिल गया। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो 7 दूनी 14, 8 7 56, ठीक है, 140 और 56, 196 होगा यहाँ पे, 196 होगा वुमेन। ठीक है, 8 7 56, 6 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है। यहाँ पे कराओगे तो 5 दूनी 10 और 8 5 40, ठीक है, 160 होगा क्या ये? बताओ। ठीक है, 10 और 8 5 40, 150 होगा। ठीक है, एक सेकेंड, 8 5 40 हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 होगा। ठीक है, अच्छा 5 20 5 100 होता है, सॉरी, है ना, 110 बोल रहा है इसलिए ज्यादा हो रहा था, 140 हो गया। ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर इन्होंने क्या बोला? अब देखो क्वेश्चन के लास्ट में हमको इन्होंने दिया कि 336 लोग पहले थे, हमारे पास पहले 336 थे, पहले का रेशियो दिया था, हमने उसको डिवाइड कर लिया। हमें क्या मिल गए? हमें ये मिल गए वुमेन और मैन। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब देखो जरा, हमें क्या करना है कि कुछ नए कर्मचारी भर्ती किए गए जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ गई है। महिला कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ी है। वुमेन क्या हो गई है? 28 बढ़ गई है ना।
8 और 6 हमारे पास 14, 4 9 2 11 यानी 224। कितना? वोमेन, वोमेन कितनी हो गई है? वोमेन हो गई है अब 224। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 224 को 7 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 1 बराबर 7 त्रिका 21, बचा 1 7 दूनी 14, 1 बराबर मिला आपको 32, 1 बराबर 32। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 320। ठीक है, और आपसे पूछा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या। आपसे क्या पूछा है? पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो देखो संख्या ज्ञात करें, नए भर्ती किए गए, है ना। तो देखो अब कितने हो गए हैं? अभी हो गए हैं 320, जबकि पहले मेन कितने थे? 140। तो आप इसको घटाओगे 0, 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, यानी 180 पुरुष क्या किए गए हैं? 180 पुरुष भर्ती किए गए, है ना। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं था, बस जरा सा सोचने वाली बात थी। पहले वाले संख्या दी थी, पहले से हमने डिवाइड किया, ये पहले के हो गए। और 28 इन्होंने सीधे बोला है कि 28 महिलाएं बढ़ी हैं, तो हमने महिलाओं को 28 बढ़ा दिया तो 224 हो गई। 7 बराबर 224, तो 1 बराबर 32, तो 10 बराबर 320। अब पहले पुरुष इतने थे, अब इतने हो गए, तो बढ़े कितने? 180 बढ़े। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बोलो आसान था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 122। यहां से आपका टाइप नंबर चेंज होगा, और ये कौन सा टाइप होगा भाई? कल हम लोगों ने कहां तक देखा था? कल हमारा कौन सा टाइप हो चुका था? 19 तक हो गया था ना। आज हमारे पास होगा टाइप नंबर 20। आज हमारे पास कौन सा होगा? टाइप नंबर 20। देखिए अब लगभग सभी टाइप खत्म हो चुके हैं, कुछ बेसिक ही टाइप बचे हैं जो आपके अभी नहीं कराए गए थे, वही आपको अब कराए जाएंगे। ठीक है, अब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, आसान ही होंगे। एक कार में 3 प्रकार के खर्च होते हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा मजदूरी और तीसरा अन्य खर्चा। इन खर्च का अनुपात 4:3:2 है। पहले वाला खर्च 10% बढ़ता है, दूसरा वाला 8% बढ़ता है, तीसरा वाला 5% कम हो गया, तो कार की कुल कीमत पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो कच्चा सामान होता है जो कि हम जिसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा मजदूरी का खर्चा, लेबर का खर्चा, तीसरा अन्य खर्चा यानी कि हम अदर बोल देंगे, अदर खर्चा। ठीक है, अनुपात क्या है? 4, 3 और 2 का। ठीक है, अब देखो अगर आप 4 का 10% निकालोगे, 3 का 8% निकालोगे, 2 का 5% निकालोगे तो दशमलव में आएगा। तो आप एक काम करो, इनको कुछ मान लो, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको 400 मान लेते हैं, इसको हम 300 मान लेते हैं, इसको हम 200 मान लेते हैं, है ना। तो 4 3 7 2 9, यानी ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? टोटल मिला के हो रहे हैं 900। अगर पहले का खर्चा देखें तो पहले का खर्चा कितना हो रहा है? 900 हो रहा है। ठीक है, कोई बात। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पहले वाला खर्च 10% बढ़ाना है। 400 का अगर आप 10% निकालोगे, 400 का 10% निकालोगे तो 40 बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 440। 400 का 10% 40। ठीक है, अब 300 का कितना? 300 का 8%, 300 का 8% 24, और ये 24 क्या हो रहा है? बढ़ा जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 324। 200 का 5%, 200 का 5% क्या होता है? कम होता है। 200 का 5% होगा 10, 10 कम हो गया तो हमारे पास कितना बचा? 190। बताओ जरा, 190 बचा। ठीक है, तो अब देखो पहले हमारा खर्च हो रहा था 900 रुपए, अब कितना खर्च हो रहा है भाई? 4 3 7 8, 8 और, ठीक है, 10। अब क्या हमारे पास 954 खर्चा हो रहा है। अच्छा, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कितना खर्चा हो रहा है? 954। बताओ जरा, इतना ही है क्या? 4 3 7 1 800 हो गया, 9 10 इससे ले लिए हमने, 900 हो गया, बचा 30 20 50, 954 हुआ हमारे पास अभी का खर्चा। तो देखो खर्च पर कुल कीमत पर क्या फर्क पड़ा, है ना। कार की कुल कीमत पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो पहले 900 था, अभी ये कितना हो गया? 54 बढ़ गया है। यानी हमारे पास 54 बढ़ गया, किस पर? किस खर्च पर? 900 पर। 900 पर 54 बढ़ गया है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 6% आएगा, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 6 54, यानी 6% का क्या आया है? फर्क आया है। पहले खर्च हो रहा था 900 का। अगर आप इसको देखो, अगर आप 400 या नहीं मानते
तो आप क्या करते, पहले खर्चा था 4 3 7 2 9, 9 खर्चा होता। अब ये 4 का आप निकालते 10%, तो ये सब दशमलव में आता, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती, इसलिए आप मान लिया करो 40 मान लो, 400 मान लो, 4000 मान लो, 40,000 मान लो, है ना। क्योंकि जब आप ये रहता है आपका रेशियो में तो डिवाइड हो जाता है। बात समझ गए आप। चलिए, तो ये उम्मीद है बात समझ में आई होगी। पहले खर्चा 900 था, अब 54, तो कितने का फर्क पड़ा, 54 रुपए का फर्क पड़ा। किस पे, 900 वाले पे, पहले वाले खर्चे पे, है ना। तो उसको हमने नीचे रखा, इंटू 100% के लिए हमारा 6% आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आ जाओ। 123 नंबर, ऋतिक, वैभव और अनमोल की आय का अनुपात 4:5:6 है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। अगर अनमोल अपनी आय का 20% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात खोजें। देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। पहले इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऋतिक, वैभव और अनमोल की आय का अनुपात दिया है 4:5:6। उसके बाद इनके उनके व्यय का अनुपात दिया है 5, 6 और 7। अगर अनमोल अपनी आय का, कौन, अनमोल, अनमोल अपनी आय का 20% बचाता है, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। अगर उसकी इनकम 5 है तो उसकी सेविंग्स कितनी है, 1 है, सॉरी उसकी सेविंग्स कितनी है, 1 है, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्च कितना होगा, 4 होगा। बस यही चीज हमें पता करनी थी और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात याद आ गई होगी जिन्होंने पीछे की क्लास देखी होगी, कि ये इनके इनकम का अनुपात है और ये इनके एक्सपेंडिचर का है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अनमोल है, अनमोल की इनकम हमें 5 के रेशियो में चाहिए और एक्सपेंडिचर 4, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अनुपात 5:4 में चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले अनमोल जो होगा, है ना, ऋतिक, वैभव और अनमोल, ये ऋतिक है, ये वैभव है और ये अनमोल है, हमें इसको बराबर करना है ना। तो इनको हम इधर से हटाते हैं। तो यहाँ पे तो पहले आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 का करोगे, तो ये बराबर हो गए। अब आप क्या करोगे, इनकम में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, इनकम ये ऊपर वाला है, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई, एक्सपेंडिचर पे आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 4, है ना। तो टोटल मिला के यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 35 का, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 24 का। बताओ इतनी बात समझ गए आप। चलो ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई कराओगे, 4 3 12, 5 को 20, यानी ये 150 हो जाएगा, 140, ठीक है। ये हुआ आपका 140, ठीक है। इसमें आप 24 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 पंचे 100 और 5 को 20, ये हो गया आपके पास 120। इसको घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 20 हमारा यहाँ पे कहीं नहीं है ना। तो एक तरीके से संभावना ऑप्शन नंबर डी आने की है, क्योंकि यहाँ पे ए में कहीं भी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 35, 5 या 15, ठीक है, 150 और 55 25, ठीक है, यानी 175। उसके बाद 24 का 6 गुना, 6 दूनी 12, 120 और 6 को 24, 144 होगा क्या। इसको आप घटाओगे, 5 में 4 जाएगा आपके पास, 1 7 में से 4 जाएगा 3, 31 बचेगा। बताओ जरा, ठीक है, तो ये भी कहीं नहीं है। चलिए अगला सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35 इंटू 6 करोगे आप, 36 18, 180, 6 पंचे 30, 180 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 210। 24 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, 14 और 28 हो जाएगा 168। बताओ, इसको आप घटाओगे, 10 में से 8 जाएगा आपका 2, फिर इधर 10 में से 6 जाएगा 4, 42 आया, यानी ऑप्शन आपका आएगा नन ऑफ दिस। क्या आएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी सही नहीं हुआ। हमने क्या किया, इनकम थी, इनकम में एक्सपेंडिचर घटाया तो हमें सेविंग्स मिलेगी, है ना, जो कि हमने ये किया। ये हमारी क्या है, ये सेविंग्स है, और हमसे उनकी बचत का अनुपात ही पूछा था, जो कि नन ऑफ दिस है, कोई अनुपात नहीं मैच हुआ। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। आ जाओ भाई, 124 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 124 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो पढ़ो जरा। एबीसी की व्यय का अनुपात इतना है, सॉरी आय का व्यय का अनुपात इतना है। ए अपनी आय का 20% बचाता है। एबीसी की कुल बचत इतनी है, उनकी व्यक्तिगत बचत बताओ। देखो कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन है। आय कितनी है उनकी, 5:7:4, और अपनी और उनका व्यय खर्च कितना है, 6, 5 और 3 का, ठीक है। ए की बात कर रहे हैं ये लोग कि ए अपनी आय का 20% बचाता है। सेम चीज, 20% का मतलब 1/5। अगर उसकी इनकम 5 है तो वो सेविंग करता है कितने की, अगर उसकी इनकम 5 है तो सेविंग करेगा 1 की। खर्चा उसका कितना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा 4 का। खर्चा कितने का, खर्चा हो जाएगा उसका 4 का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए को बराबर करेंगे। किसको, ए को। ए हमारा ये है, तो चलो ए को बराबर करते हैं भाई। तो पहले तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 5 का, तो ये बराबर हो गया। अब ये इनकम हमें 5 के रेशियो में चाहिए, एक्सपेंडिचर 4 में। तो हम इनकम में 5 का, एक्सपेंडिचर में 4 का, यानी टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा हमारा 30 का, और यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई होगा 20 का। तो भाई यहाँ पे 3 का करा दो 150, यहाँ पे 210, यहाँ पे 120, यहाँ पे कराओगे 120, यहाँ पे कराओगे 100, यहाँ पे कराओगे 60। अब हमें इनको घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ जाएगा हमारे पास 30 आ गया, यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 20×5=100। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 110, यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेविंग्स का रेशियो। इनको और कम कर सकते हो, 0 से 0 डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सेविंग्स तक आप निकाल लोगे। फिर बोला है ए बी और सी की कुल बचत। भाई कुल सेविंग्स इनकी कितनी है, कुल सेविंग्स है इनकी 8,000 रुपए, और यहाँ पे देखें तो कुल सेविंग कितनी हो रही है, 11 और 3 14 6 20, यानी यहाँ पे कुल सेविंग्स इनका कितना है, 20 है। तो 20 से आप डिवाइड करोगे तो एक बराबर कितना मिलेगा, एक बराबर मिलेगा 400। एक बराबर कितना है, 400। तो एबीसी की कुल बचत इतनी है, तो उनकी व्यक्तिगत बचत बताओ। एक बराबर 400 आया, इसका कितना है, एक है 3 है ना, तो एक आ जाएगा 400 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1200, 11 है, 11 चौको 4400, और ये 6 चौके 2400, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। कोई दिक्कत वाली यहाँ पे भी बात नहीं थी, हमें बस क्या करना था, हमें इनका इनकम और एक्सपेंडिचर का जो यहाँ दिया होता है उनको हम बराबर करते हैं। इनकम हमें 5 में चाहिए, एक्सपेंडिचर हमें 4 में चाहिए, है ना। अगर सेविंग्स होता तो सेविंग्स हमें 1 में चाहिए थी, हम सेविंग के साथ 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जो दिया है बस हमें उतना करना है, बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या करना होता है, अगर हमें ए दिया है तो हम ए को बराबर करेंगे। अगर सपोज मानो बी को दिया होता तो हम ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कराते, नीचे 7 का, तो दोनों बराबर हो जाते। फिर हम इनकम में 5 का कराते हैं, एक्सपेंडिचर में 4 का कराते हैं, तो 5:4 में बन जाते हैं। बोलो बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हमें क्या मिल गया, अब की बार इन्होंने हमसे थोड़ा सा और काम करवाया कि इनकी बचत हमें दी थी क्वेश्चन में, बचत क्या दी थी 8,000, और हमें रेशियो में बचत थी 20, हमने क्या निकाल लिया, एक बराबर निकाल लिया। जबकि यहाँ पे हमें सिर्फ सेविंग्स का रेशियो पूछता था, है ना, और यहाँ पे हमें सेविंग्स उन्होंने दी थी, हमें उसको डिवाइड करके प्रत्येक की सेविंग्स बतानी थी। कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 पे, क्वेश्चन नंबर 125 इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है। अब देखो ये काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, ए और बी दिया है आपको, पहले दिया है आय का अनुपात कितना है, 2:3, कोई बात नहीं, ये हमारे पास इनकम का रेशियो। फिर हमें दिया है व्यय यानी एक्सपेंडिचर, 1:2, ए और बी का ही है, कितना है 1:2। अब इन्होंने क्या बोला है कि बी के व्यय का 90%, बी के व्यय का 90%। देखो जरा, बी के व्यय का, व्यय क्या है, व्यय तो यही है ना, व्यय ये है, आय हमारी ये है, बी के व्यय का, इसका 90% कैसे निकालोगे, दशमलव में आएगा। तो आप एक काम करो, इसको 10 मान लो,
इसको आप 20 मान लो, है ना। तो अब हम इस पे काम करेंगे, इनको छोड़ दो। तो इसका 90%, आप 20 का 90% निकालोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। बोलो, 20 का 90% निकालोगे 18 आएगा ना। नीचे 100 आएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 9 दूनी 18। 20 का 90% 18, 2 का 90% निकालते 1.8 आता, दशमलव में आता, इसलिए हमने उनको मान लिया, है ना। और जब भी इनको मान लिया करो तो फिर हमें उसी रेशियो पे काम करना होता है, इन पे नहीं करना होता है, ठीक है। नहीं तो आंसर नहीं आएगा। चलो 18 हुआ। ये क्या है, बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है। ये जो हमने बी के व्यय का 90% निकाला है ना, ये बी के व्यय का 90%, ये ए की आय के बराबर है, इसके आय की बराबर है, ये इसकी आय है। अब देखो 2 बराबर 18 यानी 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 27, ये हमें मिल गया इनका रेशियो, है ना। तो ए और बी के बचत का अनुपात निकालो। अब देखो, ए की इनकम है 18 और ए का खर्चा है 10। ए की इनकम 18, खर्चा है 10, तो बचत कितनी हुई, 8 की। बी का खर्चा है, बी की इनकम है 27, खर्चा है 20 का, तो बचा कितना, 7, यानी 8:7। बताओ आंसर क्या आ गया आपका, उनकी बचत का अनुपात 8:7। बोलो, इनकम में आप बचत घटाओगे तो सेविंग्स आएगी, इनकम में आप सेविंग घटाओगे तो बचत आएगी, आपको पहले ही बताया गया था, ठीक है। बोलो, इतनी बात आप समझ गए क्या, बताओ भाई। इतनी बात समझ में आ गई, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और सारा दिमाग इधर रखा करो। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं भाई, हल्के पे मत लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं आपको। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 13 घटाया जाए तो नया अनुपात ये बनता है। उसके बाद कुल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। ये भी वही पुराना टाइप है, कोई नया नहीं है, पुराना है। अब हमारे पास कुछ नए नहीं होंगे, एक ही दो कॉन्सेप्ट नए आएंगे, नहीं सब पुराने हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये जो चल रही है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो, दो संख्याएं 3:5 में, 3:5 में, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 हो जाती है, 10:21 हो जाती है। प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, आपको पता होगा हमें यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाना है, 3:5, तो ये क्या बन जाता है, 10:21। क्यों, क्योंकि हमने सभी में 13 घटाया है। बताओ जरा, है ना। तो हमें क्या करना है, इनका क्रॉस करा के अंतर, इनका क्रॉस करा के अंतर। बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21, है ना, 63 और 10×5 = 50, अंतर कितने का, 13। बोलो, अंतर हमारे ऊपर 13। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे 130 आएगा। चलो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे 130 आएगा। 13 का मल्टीप्लाई कराओगे, 13 1 कम 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है। इनका भी अंतर लोगे, 273 में से 130 घटाओगे 3, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 143 आया। 13 बराबर 143, 13 से कैंसिल होगा, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, 1 बराबर 11। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि, है ना, ये 11 हो गया, और इस पे यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जब सेम होना तो इनका अंतर ले लो। इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा 11 का, तो सीधा 13 गुणे 11 कराते तो आपके पास 143 आता। क्या आता, 143। देखो ऐसा, 13 बराबर 13 गुणे 11 कराते, 13 से 13 कट जाता, 1 बराबर 11 आता। आप इसको इतने में भी कर सकते थे, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। कब, जब ये दोनों सेम हुआ करें, अलग होंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके अंतर लेना ही पड़ेगा। चलो आगे देखो, यदि कुल संख्या, अब देखो 1 बराबर 11 आ गया ना, तो एक संख्या हो जाएगी हमारे पास 33, एक संख्या हो जाएगी 55। अब इन्होंने बोला है कि कुल संख्या में 15 जोड़ा जाए, क्या इन्होंने बोला है कुल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 15 आप जोड़ दो और इसमें भी 15 आप जोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा 48, और ये कितना बन जाएगा 70। ये भी 2 से और डिवाइड हो जाएंगे, 24 और ये 35। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 रेशियो का 35। ऑप्शन नंबर आपका डी। बोलो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
आगे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो 127। ए बी और सी इन तीन मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 10-12-15 है। ए का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ता है। बी का वेतन, यहाँ पे रेशियो लगा लेना, 3:4 के अनुपात में बढ़ता है और सी का 3:5। देखो ए वाले भाई साहब है जिनका, देखो हमें यहाँ पे दो चीजें होंगी, पहले और बाद। ए का पहले 5 था वेतन, ये बढ़ के 6 हो। बी का अगर हम देखें तो बी का पहले 3 था जो कि बढ़ के 4। सी का अगर हम देखें तो पहले 3 था जो कि बढ़ के 5 हो। बताओ, है ना। और यहाँ पे बोला है ए बी सी तीनों की मजदूरी का अनुपात इतना था, है ना। तो बाद में मजदूरी का अनुपात बताओ, यानी पहले उनका कितना था। देखो पहले ए का था 10, यहाँ पे चेंज करते हैं। पहले ए की मजदूरी का अनुपात था 10, यानी पहले 5:10। बी की मजदूरी का अनुपात था 12। सी की मजदूरी का अनुपात था 15, यानी 5:10, 1:2 तो 6:12। एक बराबर कितना आएगा यहाँ से, 3:12 यानी 1:4, तो यहाँ पे कितना आएगा 16। 3:15 यानी 1:5, तो यहाँ पे कितना आएगा 25। तो उनका नया रेशियो क्या बन गया भाई, उनका नया रेशियो क्या बना, 12, 16 और 25। 12, 16 और 25। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप लिखते 10, आप लिखते 12, आप लिखते 15, ठीक है। इन्होंने ए को बोला था कि भाई 5 और 6 में बढ़ा, ए बढ़ा 5:6 में, ये बढ़ा 3:4 में, ये बढ़ा 3:5 में। यानी पहले 5 की वैल्यू 10 थी, 3 की वैल्यू 12 थी, 3 की वैल्यू 15 थी। यानी यहां से आपको मिलता कि 1 बराबर कितना 2, यहाँ पे आपको मिलता है 1 बराबर 4, यहाँ पे आपको मिलता है 1 बराबर 5। इसमें आप मल्टीप्लाई करते तो ये 12 हो जाता, ये 16 हो जाता, ये 25 हो जाता, आपको ये नया रेशियो मिल जाता। बोलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी भाई। उन्होंने बोला पहले उनकी मजदूरी का अनुपात इतना है, यदि उनके वेतन में इतनी का बढ़त हो जाए तो एबीसी की मजदूरी का नया अनुपात क्या, सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, आ जाओ। 3 भाइयों ए बी और सी के बैंक बैलेंस का अनुपात इतना है। बी अपने खाते से सी के खाते में इतने रुपए ट्रांसफर करता है तो उसके बैंक बैलेंस का नया अनुपात इतना हो जाता है। ए का बैंक बैलेंस क्या था। बहुत ही सिंपल, छोटी सी जगह पे हो जाएगा। देखो 10, 12 और 5, ठीक है। फिर उनके बाद नया अनुपात क्या बना उनके पास, 10, 9, 8। ध्यान से देखना इस चीज को कि आपको ध्यान से देखो हुआ क्या। क्वेश्चन में देखो बी अपने खाते से सी के खाते में 6,000 डालता है, तो आपके मन में एक चीज आएगी, बोलोगे सर देखो बी जो है वो सी को दे रहा है, ए कुछ नहीं कर रहा है, ए से कोई लेना देना नहीं है, ए का रेशियो सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। बी ने सी को दिया है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी ने सी को दिया तो देखो बी पहले 12 था, अब 9 हो गया, कितने की कमी हुई है, 3 की कमी हुई है। बोलो बात सही है। यहां पे अगर देखोगे तो सी कितना, देखो पहले सी 5 था, अब 8 हो गया, यानी 3 बढ़ गया है। यानी बी ने ही तो सी को दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है। बताओ कितना दिया है, 3 दिया है। और एक्चुअली में देखो तो सी के खाते में उसने 60,000 डाले हैं, यानी 3 बराबर कितना है, 3 बराबर है 60,000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 20,000। और इन्होंने हमसे पूछा है ए का बैंक बैलेंस, ए का बैंक बैलेंस 10 है, यानी हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। कितना आसान था भाई। ए का लेना देना नहीं है भाई। आप बोलो कि भाई आप बड़े भाई हो, 2 आपसे छोटे हैं, वो दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो आपके पास जो पैसा है वो तो सेम रहेगा ना। अब छोटे बीच वाले ने छोटे वाले को दिया तो उनमें बदलाव होगा, तो उसने 6,000 दिया था, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 का लेन देन हो रहा है ना। ये 3 बराबर 60,000, तो 1 बराबर 20,000, तो 10 बराबर 2 लाख। कोई दिक्कत ही नहीं, चलो, है ना। तो आप बस प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नाथू और बुचकू, नाथू और बुचकू 2 हैं। बुचकू नाम बहुत अच्छा है। चलो देखो इस क्वेश्चन को आप करो ऑप्शन से,
अच्छा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा क्या? ऑप्शन ही नहीं दिखने लगा था क्या? बोलो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसको आपको करना होगा ऑप्शन की मदद से, तभी आप कर पाओ। बस इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, फिर ऑप्शन देखते हैं। नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम अपने संतरे में से 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बचे रहेंगे उससे 2 गुना मेरे पास होंगे। यानी देखो नाथू है और बुचकू है। नाथू ने क्या बोला बुचकू से, तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे बचेंगे उसका 2 गुना मेरे पास होगा, ठीक है। यदि तुम अपने संतरों में से, फिर देखो बुचकू उत्तर देता है यदि तुम अपने संतरे में से 10 संतरे दे दो तो मेरे पास संतरों की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास है। अगर नाथू बुचकू को 10 संतरे दे देगा तो दोनों के पास बराबर हो जाएंगे, बस हमें यही देखना है। तो चलो पहले इसको उठाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, हमने बोला कि नाथू के पास 50 है, इसके पास 20 है। तो पहली कंडीशन क्या है कि नाथू बुचकू से बोला कि भाई तुम 10 संतरे मुझे दे दो, यानी 10 आप इधर कर दो, इधर से घटा के इधर, तो इधर हो गए 60, इधर आपके पास बचा 10। तो क्या ये 2 गुना है? बोलोगे नहीं, ये 2 गुना नहीं है, ऑप्शन ये नहीं सही होगा। क्योंकि 10 देने के बाद नाथू के पास बुचकू का जस्ट 2 गुना होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो आप इसको हटा दो। चलो ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। इधर रखते हैं 70, इधर रखते हैं 50, इधर 10 दे देते हैं, क्योंकि बुचकू से नाथू 10 ले लेता है अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो 10 लेने के बाद नाथू बोला बुचकू से कि भाई मेरे पास तुम्हारे 2 गुने हैं, तो इसके पास 2 गुने हैं। पहली कंडीशन तो ये क्या हो गई भाई, सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या बोला है, देखो दूसरी कंडीशन ये थी नाथू और बुचकू की। अगर इसी ऑप्शन को उठाएं तो बुचकू ने बोला कि नाथू भाई तुम मुझे 10 दे दो, यानी इधर से 10 घटा के इधर 10 दे दो, तो जो जितने संतरे तुम्हारे पास उतने संतरे मेरे पास, यानी बराबर। यानी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ गए क्या? इनको ऐसे करना, बस कंडीशन क्या थी, अगर ये बुचकू इसको 10 देगा तो नाथू के पास बुचकू का 2 गुना, अगर नाथू बुचकू को देगा तो दोनों के पास बराबर, बस यही कंडीशन हमें ढूंढनी थी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 130, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये भी थोड़े से में हो जाएगा, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आ जाओ, देखो 2 टोकरी में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। यानी 2 टोकरी हैं, पहली और दूसरी, है ना। अगर हम मान लें भाई, देखो हमें 1/5वां निकालना है, तो जब भी ऐसा हो तो आप 5 ही मान लो। अगर 1/6 बोला होता तो आप 6 मान लेते, है ना, तो आपको निकालने में आसानी रहेगी। हम मान लेते हैं कि पहले हमारे पास संतरे 5 थे, 5 का 1/5, है ना, दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है। इसका 1/5 भाई देखो 5 का 1/5 क्या होगा, 1 होगा। हमने 5 क्यों माना, आसानी होगी 1/5 निकालने में, है ना। तो इसने 1 इधर दे दिया, है ना, तो दोनों टोकरी में संख्या बराबर हो जाएगी। देखो ध्यान से समझो, यदि पहली टोकरी में से, पहली में से 1/5 संतरा निकालकर दूसरी में डाल दिया जाए, इधर डाल दिया जाए, तो दोनों के पास बराबर हो जाएंगे। अब देखो 5 में से 1 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे भी 4 बचेगा, और इन्होंने बोला दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। यहां से हमने 1 कम किया है, इधर हमने 1 प्लस किया है, भाई इधर से कम होगा तो इधर जुड़ेगा, तो इधर 1 प्लस होने के बाद 4 हुआ है। इसका मतलब पहले इनके पास कितना आम होगा, 3 होगा। बात समझ गए क्या? पहले इनके पास आम कितना होगा, 3 होगा। कंडीशन सेटिस्फाइड, लैंग्वेज सही हो गई। भाई इसका 1/5 1 होता है, हमने 1 इधर डाला तो दोनों के पास बराबर हो गए, दोनों के पास बराबर हो गए, यानी इधर से 1 कम हुआ 4, इधर 1 जुड़ेगा, यानी पहले कितना रहा होगा 3, 1 जुड़ने के बाद ये 4 हुआ। ठीक है, तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होगी? तो अब देखो जरा, संतरे टोटल है 640 और संतरे कितने थे, 8। 8 से डिवाइड करोगे 1 बराबर 80, तो पहली टोकरी में कितने, 5 से मल्टीप्लाई 8 × 45 400। यहाँ पे सही कर लेना, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, बताओ जरा कितने, 400। आगे आते हैं 131 नंबर।
ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लेना, आपको आ जाएगा, इधर ही रहने देता। पढ़ो। एक परीक्षा में ए का स्कोर बी और सी के अंकों के 1/8। ये थोड़ा सा घुमाए। एक परीक्षा में ए का स्कोर बी और सी के 1/8 योग का था। अगर ये 8 था तो ये 1 था। ए का स्कोर बी और सी के अंकों के योग का 1/8 था, है ना। ये 1/8 यहां आ गया है, 1/8 यहां पे होना चाहिए, ठीक है। योग का 1/8 था, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बी और सी का 8 था, तो 1/8 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हो तो आप वही मान लिया करो, तो 1 हो गया। एक समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक के स्कोर में 10 की वृद्धि की गई। ध्यान से समझो, प्रत्येक के स्कोर में 10 की वृद्धि की गई। ए के संशोधित स्कोर, सी बी और ए के संशोधित स्कोर। अब देखो यहां पे इन्होंने दिया है सी बी और ए के संशोधित स्कोर 11, 7 और 3 ऐसा दिया इन्होंने, ठीक है, संशोधित स्कोर। तो देखो जरा हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में कि भाई देखो नया अनुपात हम जोड़ते हैं ना भाई। 10 की वृद्धि की गई है सभी में, तो नया अनुपात क्या बना है, ए का नया अनुपात तो 3 बना है, बी और सी का नया अनुपात 11 और 7 20 बना है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सभी में 10 दिया गया है, इधर 10 दिया गया, लेकिन इधर कितना दिया गया होगा, इधर 20 दिया गया होगा, क्योंकि इसका भी 10 इसका भी 10 तो 20 दिया हो गया होगा, है ना। ये वही क्रॉस मेथड है, हमने इनको क्रॉस कराया। 20 एकम 20, 8 त्रिका 24 यानी 4 बराबर 60 और 40, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 5। 1 बराबर कितना, 5। बताओ बात सही है क्या, 1 बराबर 5। बोलो भाई। तथा सी अनुपात में था, तब सी का स्कोर बी के स्कोर से कितना अधिक था, हमें ये बताना है। बोलो यहां तक बात सही है, इतना हो गया, ठीक है। आगे क्या होगा भाई, बोलो। हम लोगों ने यहां गड़बड़ किया है क्या, 1 मिनट। यहां हम लोगों ने गड़बड़ लिखा है, बी और सी मिला के 18, हमने यहाँ पे 20 लिख दिया है ना, तीनों का मिला के 18 होगा यहाँ पे, है ना। तो 18 एकम 18 और 8 त्रिका 24, तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 6 24, 6 आएगा बराबर 60 और 180। 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 20 आएगा। 1 बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। तो अब देखो अगर हम पहले देखें, है ना, तो हमें बी और सी से मतलब है, सी का स्कोर बी के स्कोर से कितना अधिक था। हमें सिर्फ बी और सी को देखना होगा। बोलो बताओ भाई, बी और सी को सिर्फ देखेंगे हम यहाँ पे, बी और सी में अंतर। अगर हम बी और सी को पहले देखें तो हम इसको पहले निकालेंगे अगर, तो पहले हमारे पास बी और सी है 8। देखो जरा, बी और सी पहले है हमारे पास 8, 1 बराबर 20 है, यानी पहले का हो गया 160। ध्यान से समझना, बी और सी पहले 8 था, तो पहले 20 का मल्टीप्लाई 160, उसके बाद 10 10 और दिए गए हैं, दोनों को 20 दिया गया है मिला के, तो ये हो गया 180। कितना हो गया, 180। अब का देखो, पहले इसको देखो यहाँ पे, ये पहले का है, सॉरी ये है पहले का, और ये है बाद का 180, ठीक है। जो बाद का है उसको बाद वाले से ही डिवाइड करेंगे। बाद में कितना हो गया है, बाद में हो गया है 180, और बाद में बी और सी कितने हैं, 18 हैं, तो हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर मिलेगा। फिर हमसे बोला है सी का स्कोर बी से कितना अधिक है, अधिक या कम बोले हमें अंतर लेना होता है, तो 11 और 7 के बीच में अंतर हमारे पास कितना है भाई, 4 का, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40, यानी आंसर हमारा कितना, 40। बात समझ में आई, नहीं आई, है ना, नहीं आई होगी, एक बार में फिर से इसको समझा देते हैं। देखो हमें एक तरीके से, अच्छा रुको यहीं पे क्वेश्चन उसको समझाते हैं। ये वाला नहीं, ये नहीं है, ये वाला था।
देखो इसमें क्या था, 13 घटाया जा रहा था, तो 13 घटाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेम वही क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे 10 जोड़ा जा रहा है। पहले 1/8 था, हमने 1/8 कर लिया। नया अनुपात इनका ए का नया अनुपात 3 था, बी और सी का मिला के 18 था। ऐसा क्यों? क्योंकि 10-10 सभी को दिया गया। ए यहाँ अकेला है तो हमने 10 दिया, यहाँ पे बी और सी दोनों, इसलिए हमने 20 दिए, क्योंकि ए बी का भी 10 और सी का भी 10, दोनों मिला के 20। हमने इसको सॉल्व किया, 1 बराबर 20 आया, है ना। हमें बी और सी से मतलब था, ए से नहीं। तो बी और सी देखा, पहले 8 थे, 8 के साथ 20 का मल्टीप्लाई कराया, 160 आया, जो कि पहले। बाद में 20 10-10 और दिया गया दोनों को, यानी मिला के 20, तो बाद में 180 हुआ। और ये बाद का ही तो रेशियो है ना। तो अनुपात में थे तब, जब ये अनुपात में थे तब का बोला है, तो जब इस अनुपात में थे तब 180 था टोटल बी और सी का। तो बी और सी टोटल 18 है, 18 से डिवाइड करोगे 1 बराबर मिलेगा। अंतर देख, अंतर मतलब कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 40 आ गया। बात समझ गए। तो आज हम इसको यही तक रखते हैं, 1 से 31 नंबर तक। भाई क्लास अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्त, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।